नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन्होंने आधार सुपरवाइज़र का जो पेपर है वो क्लियर कर लिया है, सिर्फ पेपर क्लियर किया है, उनको आगे क्या प्रोसेस करनी चाहिए जिससे उनका जो आधार सेवा केंद्र खोलने का सपना है या उसमें काम करने का सपना है वो किस तरह से पूरा हो। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कमेंट मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा आया। देखिए, 3 तरीके का प्रोसेस होता है, बल्कि कहूँ 2 ही तरीके का प्रोसेस होता है। पहले बात करते हैं जिन्होंने सिर्फ पेपर क्लियर किया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पेपर क्लियर किया है। देखिए, अगर सिर्फ आपने सुपरवाइज़र का पेपर क्लियर किया है तो आप डायरेक्टली आधार सेवा केंद्र नहीं खोल सकते। अगर आपको आधार सेवा केंद्र खोलना है तो आपको सीएससी सेंटर के साथ लगना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। या तो आप सीएससी सेंटर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जो अभी करंट में प्रोसेस चल रही है वो यही चल रही है। बस एमपी एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आधार सेवा केंद्र के लिए सीधा सीधा आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। ये मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया है। लेकिन बाकी जितने भी आधार सेवा केंद्र इस समय चल रहे हैं वो सीएससी के अंडर में चल रहे हैं। तो अगर आप सीएससी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर तो आपको वो क्लियर करना ही पड़ेगा सुपरवाइजर का, साथ साथ आपको पुलिस का वेरिफिकेशन भी वहाँ पर कराना पड़ेगा। आपको एक बैंक पीसी कोड लेना होगा बैंक मित्रा की वेबसाइट से, साथ साथ आपको आईआईबीएफ का एक पेपर होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का, वो आपको वहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। अभी पेपर आपको इसलिए लेना पड़ेगा कि इससे आपको बैंकिंग सर्विसेज की कितनी जानकारी है वो इस पेपर में आपका पता चलेगा। ये पेपर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होते और इसके काफ़ी सारी गाइड्स और चीज़ें जो हैं वो पीडीएफ्स जो हैं वो नेट पर मौजूद होती हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन आपको बनवाना पड़ेगा और बैंक पीसी कोड आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। ये अगर आपका सीएससी सेंटर चल रहा है तो भी आपको करना है, और अगर आप नया बीएलई बने हैं आप तो भी आपको ये काम करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ उन लोगों के बारे में जो लोग सिर्फ पेपर क्लियर करें हैं। देखिए, वो 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो जो सीएससी सेंटर्स होते हैं, जो काफ़ी जहाँ पे काम होता है वहाँ पर सीएससी सेंटर्स में ऑपरेटर्स रखे जाते हैं। तो जिनके पास डिप्लोमा होता है या सर्टिफिकेट होता है आधार सुपरवाइज़र वाला, वो लोग वहाँ पर कमीशन बेस पे जॉब कर सकते हैं। नहीं तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में टेंडर्स निकलते हैं, वो जिला स्तरीय पर टेंडर निकलते हैं। और देखिए, आज की डेट में लगभग सभी बैंक्स में आधार का जो कार्य है वो किया जाता है। तो या तो आप नियरेस्ट ब्रांच में जाके मैनेजर को भी बता सकते हैं कि मैंने पेपर क्लियर किया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपके यहाँ खुल रहा है और आपका एग्जिस्टिंग पर्सन सही से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। तो वह आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वो जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बोला कि आसपास के जो बैंक्स होते हैं उनमें जाके आपको बताना पड़ेगा कि भैया मेरे पास सर्टिफिकेट है, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो जो है मेरे को बता देना। इसके अलावा जो टेंडर निकलते हैं उसके लिए टेंडर के लिए आपको अपना लोकल अखबार देखना पड़ेगा, और वहाँ पर साफ लिखा रहता है कि जिनके पास आधार कार्ड का सुपरवाइजर का डिप्लोमा है वो हमसे तुरंत जो है वो संपर्क करें। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हो गई। पहला प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि आपने सिर्फ अगर पेपर ही क्लियर किया है तो आप सिर्फ नौकरी करेंगे या कमीशन बेस पे काम करेंगे। अब ये जो नौकरी करना है और ये कमीशन बेस पे काम करना है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा सैलरी अच्छी नहीं मिलती है आपको। और अगर कमीशन मिलता है तो वो बहुत अच्छा कमीशन नहीं मिलता, क्योंकि वो डिपेंड होता है उस पर्सन पे जिसने आपको रखा है। वो हो सकता है कि सीएससी सेंटर जिसने चला रखा हो उसने आपको अपने यहाँ रख लिया एज ए ऑपरेटर, या बैंक में आप किसी लग गए, क्योंकि बैंक में भी तो हम जैसे लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर सेट होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको टाइम से जाना होगा, टाइम से आना होगा, सारी चीज़ें जो जॉब वाली होती हैं वो आपको फॉलो करनी होंगी। तो अगर आप अपना आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, हालांकि मैं अभी आपको बोलूँगा कि अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आप एक्सपीरियंस लेने के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं 1-2 महीने, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से खोलना चाहते हैं तो आप सीएससी के थ्रू खोलें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। हालांकि कुछ समय के बाद जैसे एमपी में डायरेक्ट हो गया है, उसी तरह से और प्रदेशों में भी बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस आने वाली है कि आधार सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र और आपका सहज जो है वो अलग अलग प्रोसेस से होता हुआ आगे जो है बढ़ेगा। हालांकि सिर्फ ये अभी बाज़ार में थोड़ी सी बातें घूम रही हैं, जैसे ही ये प्रॉपर तरीके से इसके नोटिफिकेशंस आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट भी कर दूंगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम चल रही हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और मेरे से पूछा जा रहा है कि बहुत जगह सहज के लिए और बहुत जगह सीएससी के लिए, बहुत जगह आधार सेवा केंद्र के लिए पैसे मांग रहे हैं।
तो भैया वो जो पैसे मांग रहे हैं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए कोशिश करिए कि आप जो, अगर आपके कागजात पूरे हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन पूरा है, आपका जो BC कोड है आपके पास वो भी पूरा है, आपके पास सारे आपके कागज़ पूरे हैं, तो भाई आप सीधा जाके ऑफिसर से मिलिए, अथॉरिटी से मिलिए, नहीं तो ट्वीट करिए मुख्यमंत्री को आपके कि ऐसे ऐसे हमारे पास सारी चीज़ें पूरी हैं तब भी हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो इसमें मैं या मेरे जैसे और लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा कि किस तरह से अगर कोई पैसे मांगता है तो पहली बात तो ये है वो गलत है, वो इलीगल है। और अगर आपको रिपोर्ट करनी है, आपकी कोई नहीं सुन रहा, तो आप डायरेक्ट जो है जो मुख्यमंत्री की ट्विटर हैंडल्स होते हैं आप उन पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको प्रोसेस जो है वो क्लियर होगी। और इस तरीके की अपडेट देखने के लिए मनी मैटर्स को आज ही सब्सक्राइब करिएगा।